यूपी पंजाब समेत 3 चुनावी राज्यों में किसान आंदोलन तेज करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। दिल्ली में हुआ ऐलान। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समेत कई अन्य मांगों को लेकर साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति की अहम बैठक के बाद प्रेस क्लब में साथ ही पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल नेता मांगों को लेकर आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया गया। इसके तहत छोटी छोटी बैठकें की भी साथ यहाँ पे जाएगी और सरकार की गलत नीतियों के बारे में भी बताया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो वादे पूरे नहीं किए गए उसके बारे में जनता के बीच प्रचार किया जाएगा। साथ ही लखीमपुर खीरी मामले को भी एक बार फिर से उजागर किया जाएगा। अभी तक साथ यहाँ पे आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, जबकि उन्हें बर्खास्त करने की मांग किसान संगठनों की ओर से किया जा रहा है। कानपुर के 20 की फैक्ट्री में भीषण आग बुझाने में लगी 6 से ज्यादा दमकल गाड़ियां। साथ ही दोस्तों सजेड़ी स्थित बिस्कुट फैक्ट्री में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई और साथ ही आग देखते ही देखते यहां पे पूरी तरह से फ्लैट में पूरी तरह से फैल गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर रखे साथ ही पॉलीबैग की वजह से साथ ही आग पूरी तरह से विकराल हो गई। कर्मचारी जान बचाकर फैक्ट्री से बाहर निकले। साथ ही फैक्ट्री में आग का जो है काला धुआं गुब्बारा बनकर आसमान की ओर निकलता दिख रहा है। दरअसल दोस्तों पुलिस साथ ही दमकल की विभाग सूचना दिया गया और मौके पर आई आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का काम किया गया। साथ ही आग से फैक्ट्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। चुनाव में इस्तेमाल को लाया जा रहा है हरियाणा की शराब का जखीरा बरामद। मुजफ्फरपुर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। साथ ही दोस्तों खतौली पुलिस बुढ़ावा ने अंडरपास साथ ही निकट दबीश देकर अवैध शराब पकड़ी है। साथ ही विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल को तस्करी लाया जा रहा था। पुलिस ने शराब बरामद करने के साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा। साथ ही पकड़े गए एक आरोपी पर कई थाने में 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। 861 वैकेंसी। साथ ही यहाँ पे 10 खास बातें। साथ ही यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस साथ ही आईआईएफएस अफसर बनने का ख्वाब देख रहे साथ ही युवा के लिए www.upsc.government.in या www.up.online साथ ही .nice.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2022 है। इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में 861 वैकेंसी निकाली गई है। सेवा साथ ही यहाँ पे प्रीमियम परीक्षा 5 जून 2022 को होगी। घर वालों से वोट दिलाने पर बच्चों को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क। स्कूल खुलवाने वाले बच्चों प्रबंधकों ने बताया प्लान। दरअसल यहाँ पे जब बाजार खुले हैं, चुनावी कार्यक्रम हो रहे तो स्कूल क्यों बंद है। साथ ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसे यहाँ पे बात सामने आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों बताते चले कि ऐसे में साथ ही यहाँ पे इरम एजुकेशन ग्रुप समेत तमाम प्राइवेट स्कूल कॉलेज प्रबंधन एक साथ अनएडेड प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन के साथ आए और साथ ही स्कूल बंद का विरोध किया गया। इसी के साथ स्कूल ने बच्चों के जरिए साथ ही वोट प्रतिशत बढ़ाने का अपना प्लान भी रखा गया। साथ ही हरनट कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर माला मेहरा ने साथ ही कहा कि जिस छात्र के घर से सभी लोग मतदान करते हैं उसे एक्स्ट्रा मार्क और साथ ही फीस में 1% की छूट दी जा सकती है। बोले साथ ही दिन रात बना रहे थे हथियार, चुनाव में बढ़ जाती है डिमांड। साथ ही यहाँ देवबंद सर्वस्व से बड़ी खबर। साथ ही मंडी कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। 3 साथी स्थानों पर पकड़ी गई फैक्ट्री में तमंचे, पिस्टल, राइफल और बंदूक समेत यहाँ पे कई जो है यहाँ पे तमंचे बरामद किए गए हैं। साथ ही मंडी से पकड़े गए दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में हथियार सप्लाई करते थे। अब साथ ही विधानसभा चुनाव में डिमांड अधिक होने के कारण फैक्ट्री में दिन रात हथियार बनाए जा रहे थे। साथ ही बड़ा सवाल यह कि आखिर चुनाव में इतने हथियारों का डिमांड क्यों हो रही है। साथ ही मंडी में पकड़ी गई फैक्ट्री में तो साथ ही यहाँ पे पुलिस ने 94 हथियार पकड़े गए और साथ ही अदबने बरामद किए गए, जिसमें पिस्टल, तमंचे, राइफल और साथ ही बंदूक शामिल हैं। चुनाव से पहले बोले सीएम योगी 5 साल में 5 लाख युवाओं को दी नौकरी, 1 करोड़ को दिया जा रहा है लैपटॉप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आने के बाद अब राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने साथ ही एक रिपोर्ट कार्ड यहां पे पेश किया गया। इसमें कई तरह के दावे किए गए। साथ ही रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि इस दौरान दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख नौकरी जो हमने पूरी दिया और साथ ही उन्होंने आगे बताया कि 1 करोड़ यहाँ पे नौजवानों को साथ ही लैपटॉप और साथ ही टेबलेट देने की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान साथ ही उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने 15 करोड़ लैपटॉप खरीदे थे लेकिन बांटे सिर्फ 6 करोड़। सामाजिक विज्ञान से हटाए गए ये चैप्टर। यूपी बोर्ड 10वीं के छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र इस समय अपनी परीक्षा की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक इस संबंध में कोई भी अधिकाधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबर है कि साथ ही बोर्ड परीक्षाओं का साथ ही आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे 10वीं के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। साथ ही सामाजिक विज्ञान से कुछ यहाँ पे चैप्टर हटा दिए गए, जिससे स्टूडेंट को काफ़ी राहत मिलेगी।
सीएम योगी के भाई महेंद्र सिंह 20 टन नहीं चलाते हैं चाय की दुकान, फर्जी फोटो वायरल किया जा रहा है भ्रामक दावा। उत्तर प्रदेश साथ ही और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट यहां पे वायरल किया जा रहा है। इसमें एक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार को साथी लेकर भी है। सोशल मीडिया पर एक फोटो साथ ही यहाँ पे वायरल का दावा किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई महेंद्र सिंह 20 टन पोटी गढ़पाल के यहाँ पे नीलकंठ क्षेत्र में चाय की दुकान चलाते हैं, जबकि छोटे बहन मंदिर के बाहर फूल या प्रसाद बेचकर जीवन यापन करते हैं। साथ ही दैनिक जागरण की फैक्ट में पूरी तरह से यहाँ पे जो है खंडन किया गया। इसमें दावे पूरी तरह से भ्रामक बताया गया। बांग्लादेश तक आगरा की नकली और नशे की साथी दवाइयां सप्लाई 2 साल में 250 करोड़ रुपए की दवाइयां जब्त की गई। साथ ही दोस्तों बता दें कि यहाँ पे आगरा नकली और साथ ही यहाँ पे नशे की दवाइयों की बड़ी मंडी बन चुकी थी। देश भर में इनको खपाया जा रहा था। साथ ही कप सिरप और साथ ही कालाबाजारी तो बांग्लादेश पर हो रही थी। साथ ही 2 साल में कई अंतर्राष्ट्रीय गैंग पकड़ में आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि करीब 250 करोड़ रुपए की कीमत की दवाइयों को अब तक जब्त किया जा चुका है। सपा से कांग्रेस में शामिल नेताओं को टिकट का इंतजार। सपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले नेता अब विधानसभा चुनाव के लिए साथ ही टिकट में आस लगाए बैठे हुए। साथ ही उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए साथ ही टिकट अवश्य देगी। हालांकि यहां पे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष का कहना है कि टिकट निर्धारण कार्य पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है, स्वयं अनुमान लगाना गलत है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने खोजा साथ ही बिना चिटफंड के सर्वाइकल का कैंसर का पता लगाने का तरीका। वाराणसी से आपको बड़ी खबर बता दी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थापक स्थित साथ ही जैव प्रौद्योगिकी स्कूल में कार्यरत असिस्टेंट साथी प्रो डॉक्टर समरेंद्र सिंह ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया, जिसके बेहद उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान रोगियों के बिना चिटफंड के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका ढूंढ निकाला है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन करने की तिथि भी बढ़ाई गई। दरअसल महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यापीठ के सेमेस्टर परीक्षा की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। इसके चलते साथ ही स्नातक और बीएड पाठ्यक्रम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं के लिए अब 21 फरवरी 2022 तक आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते विद्यापीठ प्रशासन ने यह फैसला किया है। बंदरों से मुक्ति दिलाएगा वन विभाग की ये लंगूर। लखनऊ के बाद मेरठ में शुरू होगा प्रयोग। बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग और नगर निगम साथ यहाँ पे मिलकर प्लान तैयार किया गया। साथ ही वन विभाग का ये प्लान कारगर यहाँ तो मेरठ के साथ ही महानगर के लोगों को बंदरों के आतंक से जल्द ही मुक्ति मिल पाएगी। बता दें कि जिले से लेकर महानगर तक बंदरों का आतंक मचा हुआ है। साथ ही बंदरों के आतंक के चलते लोगों ने घरों की छत पर जाना छोड़ दिया है। बंदरों द्वारा ऐसी कई हरकतें सामने आ चुकी है, साथ ही जिसमें लोगों की जानें भी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,72,433 नए मामले, 1008 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,72,433 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ राहत की बात यह है कि सकारात्मकता दर 10.99% हो चुकी है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 1008 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से अकेले केरल में 500 लोगों की जाने जा चुकी है। देश में साथ ही इस महामारी से मरने वालों की तादाद 4,98,983 तक पहुँच गई है। यूपी में कोरोना के 5,316 नए मामले, साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या 41,000 के पार। साथ ही यहाँ पे 26 करोड़ से अधिक लोगों को लगा वैक्सीन। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 5,000 से ज़्यादा यहाँ पे संक्रमितों की पहचान किया गया, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1,95,000 से ज़्यादा सैंपलों की जाँच की गई। इस दौरान 5,541 यहाँ पे जो है कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 41,000 से ज़्यादा है। अगस्त में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। साथ ही 2022 में 19 मिशन पूरा करेगा इसरो। अपने दूसरे चंद्रमा मिशन के चंद्र के घातक अंत के 2 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन साथ ही इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की तैयार है। अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में मून मिशन में देरी से जुड़े साथी सवालों का जवाब यहाँ पे टाइमलाइन पर जारी कर दिया गया। अंतरिक्ष विभाग ने लिखित जवाब में कहा कि चंद्रयान 2 के मिशन से मिली सीख और साथ ही वैज्ञानिक विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम जारी है। साथ ही विभाग ने आगे कहा कि उसने आवश्यक प्रशिक्षण पूरे किए गए और साथ ही लॉन्च अगस्त 2022 के निर्धारित समय पर किया जाएगा। यूपी में असुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर चली गोलियां, साथ ही एआईएम के अध्यक्ष का दावा 3-4 राउंड पर फायर हुए। साथ ही आपको बता दें कि अध्यक्ष असुद्दीन अवैसी ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि मेरठ साथ ही उत्तर प्रदेश से लौटते समय उनकी गाड़ी पर किसी ने गोलियां चलाई। साथ ही समाचार एजेंसी एनआई ने अवैसी के हवाले से लिखा है कि वह मेरठ से लौटते समय उनकी कार पर 3 से 4 राउंड पर फायर किया गया।
यूपी देश का पहला राज्य जहां हर ग्राम पंचायत में महिला पुलिस अधिकारी हुई तैनाती। सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पिछली सरकारों पर अपने अपने शासनकाल पुलिस को व्यक्तिगत उपयोग की चीज बना लेने का आरोप लगाते हुए साथ ही गुरुवार को दावा किया कि उनकी सरकार पुलिस से सुधार की दिशा में कठोर कार्य किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाददाता सम्मेलन में अपनी सरकार में 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा कि पिछली सरकार पुलिस सुधार करने में विफल थी क्योंकि वे पुलिस को अपना व्यक्तिगत औजार बनाकर उसका दुरुपयोग करना चाहती थी। किसान आंदोलन भाजपा को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरेगा। एसकेएम गांव में पहुंचेंगे 57 संगठन। किसान नेताओं का उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा किसानों के साथ धोखा किया है। अभी तक सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की 57 किसान संगठनों के साथ मिलकर एसकेएम प्रतिनिधित्व साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक गाँव में पहुंचेंगे। दूसरे व साथ ही तीसरे चरण के लिए परिचय इस पर यहाँ इसी सप्ताह यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। बड़े काम की चीज है उमंग ऐप। घर बैठे पाएं सरकार से संचालित सभी सुविधाएं, अपने अन्य काम भी निपटाएं। साथ ही उमंग ऐप डिजिटल क्रांति। इस दुनिया में हम तकनीकी रूप में इतना मजबूत हो चुके हैं कि साथ ही किसी भी काम के लिए हमें किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अब घर बैठे तमाम अपने आवश्यक काम मोबाइल से ही कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल इस युग में हमें जहां बैंकों में लाइन लगाने से छुटकारा मिल सकता है, वहीं अब सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं के विषय में भी अब घर बैठे जानकारी मिल पाएगी। साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर साथ ही इसे उमंग ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे का बड़ा फैसला। श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन 9 फरवरी को नहीं चलेगी। नई डेट जारी, वजह जान जाएंगे। साथ ही श्री रामायण यात्रा के डिलक्स ट्रेन साथ यहाँ पे अब 9 फरवरी 2022 को नहीं चलेगी। रेलवे श्री रामायण यात्रा डिलक्स ट्रेन की नई तारीखों का ऐलान किया गया। अब साथ ही 22 फरवरी को नई दिल्ली के सफरगंज रेलवे स्टेशन से निकलकर राम भक्तों को 13 स्थलों की यात्रा कराएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते केस की वजह से श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन की तारीखों में बदलाव किया। वैसे इस ट्रेन की 5 यहाँ पे फीसदी सीटों पर बुकिंग हो चुकी है। इस रामायण से टिकट की सफलता के बाद इसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं। सांसद कमलेश पासवान ने राहुल गांधी को दिया जवाब। भाजपा में होना मेरा सौभाग्य है। गोरखपुर के बंसगांव लोकसभा क्षेत्र में सांसद कमलेश पासवान ने राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए खुद को साथी भाजपाई होने पर सौभाग्यशाली बताया। दरअसल लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। इस दौरान यूपी के बंसगांव से साथ यहाँ पे भाजपा सांसद कमलेश पासवान की दलितों की आवाज उठाने को लेकर तारीफ की, लेकिन यह कहकर तंज भी कसा कि वह गलती पार्टी में है। इस बात को लेकर सांसद कमलेश ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।